हेलो। एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लैंड फॉर्म का, चैप्टर 7 का। इसको हम देखते हैं। बड़े मज़ेदार टॉपिक हैं इसमें। इस बार तो इस चैप्टर से ही मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया डेजर्टिफिकेशन से, तो इसको हम देखेंगे। हमने अब तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में, हमने लैंड फॉर्म में क्या क्या पढ़ा है अब तक। अगर मैं बात करूं लैंड फॉर्म में, पहला तो हमने रिवर के इरोजन से जो भी लैंड फॉर्म बने वो पढ़े। दूसरा, रिवर के बाद हमने अगर देखा जाए तो रिवर के बाद हमने पढ़ी कि हमारे जो रिवर में इरोजन से भी बनते हैं और डिपोजिशन से भी बनते हैं। ये दोनों हमने पढ़े, जैसे वैलीज बनती है हमारी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ी कि कास्ट टॉपोग्राफी। कास्ट का मतलब लाइमस्टोन रीजन में कौन कौन से बनते हैं। लाइमस्टोन में भी हमने पढ़े कि लाइमस्टोन रीजन में कौन कौन से हमारे बनते हैं, जिसमें भी हमने इरोजन भी पढ़ा कि इरोजन से कुछ बनते हैं, कुछ डिपोजिशन से बनते हैं लैंडफॉर्म। उसके अलावा हमने एक और पढ़ा था उसका, जैसे ग्राउंड वाटर में भी कुछ बनते हैं, जैसे केव हो गया, स्टिलाइट हो गया, इसमें भी डिपोजिट। केव हो गया, नॉट केक, केव हो गया। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। वो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आइस ग्लेशियर, कि हमारा आइस से क्या, ग्लेशियर से क्या क्या बनते हैं। इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, बस ये कह रहा है कि ग्लेशियर के रीजन में क्या क्या किन किन तरीके के लैंडफॉर्म बन सकते हैं, कौन कौन सी लैंड की शेप बन सकती है। वही सीधा सा यहाँ से है। ये सारी चीज़ें पढ़ने से बढ़िया है कि मैं आपको सीधा सा उसी चीज़ पे ले चलूँ कि जो चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट है। वही कह रहा है कि ग्लेशियर किसे कहते हैं, मासेस का लीनियर फ्लो ऑफ द आइस का, उसे कहते हैं। ग्लेशियर में इरोजन से बनते हैं और इरोजन से बनते हैं, और कह रहा है डिपोजिशन से बनते हैं। ये सारा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्क क्या होता है, इरोजनल लैंडफॉर्म में व्हाट इज सर्क। तो सर्क को समझने के लिए, सर्क क्या होता है, इसने पूछा है सर्क क्या होता है। थोड़ी देर के लिए ये वाला मैप देखो, ये वाला, ये वाला। इस मैप को देखने के बाद एक चीज़ समझो, या ये वाला देखो, बात एक ही है। पहले ये देखो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है कि किसी टाइम पे यहाँ पे ग्लेशियर आया होगा इरोजन होके, तो यहाँ पे आइस बहुत जम गई होगी। आइस जमने के बाद क्या हुआ सीधा सा कि ये एरिया डिप्रेशन इस पे क्या पड़ा होगा, इस पे दाब पड़ा होगा। तो ये एरिया सीधा सा रॉक की या किसी भी लैंड की, ये वाला एरिया दब गया होगा। तो यहाँ पे एक बाद में, जो बहुत सालों बाद, एक गड्ढा नुमा आकृति बोली, इसको मैं बोल रहा हूँ सर्क। तो सर्क किसकी वजह से बन रहा है, सर्क बन रहा है ग्लेशियर की वजह से। अगर ग्लेशियर मूवमेंट करके आया किसी एरिया में, उसके बाद वहाँ पे वो किसी लेयर पे या रॉक पे वो जम गया। जमने के बाद क्या हुआ, उस लेयर पे जैसे ही वजन पड़ा, तो वो वजन पड़ने के बाद क्या हुआ, डिप्रेशन बन गया, वहाँ पे एक गड्ढा टाइप बन गया, उसको बोला सर्क। ये सर्क देखो, ये वाला सीधा सा ये सर्क बन रहा है। ये अब देखो, यहाँ से देखो, सर्क का मतलब ग्लेशियर आया, धीरे धीरे बना, धीरे धीरे बनने के बाद ये सीधे सीधे रिलिक्ट, ये वाला सर्क का फॉर्म है। तो सर्क का मतलब ग्लेशियर की वजह से किसी एरिया में गड्ढा टाइप मेरी लैंड फॉर्म बनता है, इसको मैं बोलता हूँ सर्क। वही इसने लिखा है कि सर्क क्या होता है, सर्क किसे कहते हैं। सर्क इज द मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म इन द ग्लेशियर माउंटेन बना द सर्क क्वाइट ऑफन फाउंड इन द हेड ऑफ द ग्लेशियर बेलिन पाई द accumulated ice cut these cirque while moving down the mountain top. They are deep, long and wide through basin with the very steep concave vertical. बाकी उसने कह दिया ये lake of water can be seen quite open in the सर्क के बारे में करा। The glacier such lake are called the सर्क और टान लेक। कि जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही इस एरिया में डिपोजिशन होगी मेरी, किसकी, जैसे ही इस एरिया में, अब पहले ये रॉक ऐसी नहीं थी, पहले ये रॉक प्लेन होगी। इस रॉक में जैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही इस पे ग्लेशियर डिपोजिशन एक्यूमुलेशन हुआ, तो नीचे का उस रॉक था माउंटेन का, वो नीचे को धस गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये धस गया तो डिप्रेशन टाइप बन गया, उसको वो बोला सर्क।
अब इसको मैंने सर्क बोला तो यहाँ पे एक लेक बन गई जिसमें पानी ग्लेशियर का जमा हुआ, उसको बोला सर्क लेक। तो सर्क लेक इरोजन की वजह से बनता है। किसकी इरोजन? आइस या ग्लेशियर की इरोजन से बनता है, ग्लेशियर रीजन में बनता है, उसको बोल रहा हूँ मैं सर्क लेक। वही मेरा सीधा सा उसमें बताया। इसमें ज़्यादा समझना कुछ है नहीं, टॉपिक ईजी है, बस मुझे सिर्फ ये समझना है सर्क लेक क्या है, कि ये सर्क किसकी वजह से बन रहा है। सर्क मेरा बन रहा है ग्लेशियर की, किसकी? इरोजन की वजह से सर्क बन रहा है। हॉर्न एंड सेरेटेड रिड्स क्या होती है, इसको भी समझ लो सर्क में, कि सर्क अगर मेरा बना किसी एरिया में तो जो बाउंड्री ऊपर की तरफ रह गई, ये अगर मेरा सर्क बना तो ये जो देखो, ये चोटी पीक टाइप जो एरिया है, पीक, इसको मैं बोल लूंगा क्या? हॉर्न। और ये जो पूरी बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, इसको मैं बोलूँगा क्या? इसको जो उसमें क्या लिखा है, इसको मैं बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज सीरेटेड रिड्स। और दूसरे समझो में समझो कि अगर ये मेरा किसी टाइम पे माउंटेन था ग्लेशियर का, ये वाला, ये ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये यहाँ से इरोजन, इस साइड से इरोड हुआ, ऐसे आ गया, इस साइड से इरोड हुआ, ऐसे आ गया, तो ये वाली पूरी मेरी चली जाएगी निकल के, ये वाली। दूसरे शब्दों में समझो कि पहले मेरे माउंटेन की शेप ऐसे थी शुरुआत में, ग्लेशियर माउंटेन की, अब वो धीरे धीरे शेप मेरी ऐसे आ गई। सीधी बात, क्यों ऐसे आ गई? क्योंकि ये माउंटेन मेरा इरोड हो गया दोनों तरफ से, इधर से भी इरोजन इसका हुआ, इधर से भी हुआ। अब जो भी ये जो बन रहा है, ये वाला टॉप, इसको मैं बोल रहा हूँ हॉर्न, और जो ये लाइन बाउंड्री टाइप बन रही है उसको बोला सेरेटेड रिड्स, सेग्रेटेड रिड्स, सरेटेड रिड्स बोल रहा हूँ। रिड्स का मतलब एक बांध टाइप बन रहा है। वही मैप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिड्स कैसे बन रही है। कि अगर मेरा सर्क कहीं पे भी बना, सर्क के बनने के बाद सर्क की जो भी प्रोसेस हो रही होगी, कि ये जो मेरा, ये जो बाउंड्री बन रही, माउंटेन था किसी टाइम पे, ये जो बाउंड्री बन रही, ये वाली, ये पूरी वालतों को बोल रहा हूँ सरेटेड रिड्स। और ये जो पीक्स मुझे जहाँ जहाँ दिख रही हैं उनको बोलूँगा हॉर्न। वही सारी एनसीईआरटी लाइन लिख रही है कि हॉर्न किसे कहते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये समझना, पीसीएस वगैरह में पूछ ला, इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है। हॉर्न फॉर्म थ्रू द हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वाल। सर्क की वाल का हेडवर्ड इरोजन होता है, हेड का सीधा सा, कि ये मेरा माउंटेन है तो ये वाला हॉर्न बोला सर्क का। If three or more radiating glacier cut head bar until their circ meets high sharp pointed and steep sided peak is called horn। ये मेरा सीधा सा है कि इसको मैंने हॉर्न बोला, सर्क के बाद हॉर्न। द डिवाइडेड बिटवीन सर्क साइड बाल ऑफ द हेड ऑफ बाल गेट नैरो बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव, कि धीरे धीरे ये इरोजन हो रहा है, ये इरोजन हो रहा है। तो अगर मेरा माउंटेन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि माउंटेन पहले मेरा ऐसा था, अब धीरे धीरे दोनों तरफ से अगर इरोजन होगा, तो दोनों तरफ से इरोजन होगा तो माउंटेन जो मेरा ऐसे था वो धीरे धीरे इधर से भी बर्फ़ पिघल के मेल्ट होकर निकलेगी, इधर से भी निकलेगी। तो बीच में जो ये एक तरह की मेरी रिड्स टाइप निकलेगी उसको बोल रहा हूँ सिरेटेड रिड्स। ये सिरेटेड रिड्स, ये वाला, ये समझ लो सिरेटेड रिड्स क्या होता है, ये वाला। तो वही कह रहा है द डिवाइड बिटवीन सर्क बाल एंड हेड बाल गेट नैरो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन। ये इरोजन हो रहा है, मेल्टिंग का मतलब इरोजन ही हो रहा है, मेल्टिंग का मतलब इरोजन ही होता है। इरोजन एंड टर्न इनटू सेरेटेड और सो टूथ रिड्स समटाइम रेफर टू द आर्टिस्ट। इसको आर्टिस्ट विद द वेरी शार्प क्रिस्ट एंड जिगजैग कंट्रोल, इसको मैं बोलता हूँ आर्टिस्ट भी बोलता हूँ, आर्टिस्ट, ARTES, आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ें मुझे समझनी है कि अगर मेरा माउंटेन धीरे धीरे इरोजन हो रहा है ऐसे ऐसे करके, इस एरिया में जो भी एकदम प्रोग्रेसिव बनेगा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, आर्टिस्ट, ये वाला इरोजन की वजह से। तो सर्क समझा, आर्टिस्ट समझा, और रिड्स भी हमने जो मैंने बताया कि यहाँ पे देखो हॉर्न मैंने अभी समझा, ये मैप में ये वाला हॉर्न है।
आर्टिक्स का मतलब जो बाउंड्री, ये ऐसे ऐसे बाउंड्री जो निकल के आ जाती हैं कि ग्लेशियर माउंटेन है तो ग्लेशियर में जो भी बीच में बाउंड्री आर्टिक्स, और इसमें देखो सर्क सर्क नहीं दिया है, आउटवास प्लेन और टर्मिनेटेड मोरिन वगैरह, ये बाद में हैंगिंग वैली, ये बाद में पढ़ेंगे। इतना ही समझो। आर्टिस क्या होता है, हॉर्न क्या होता है, कूल का मतलब जहाँ पे वो नीचे की तरफ चला जाए उसको बोलते हैं कूल, और सर्क का मतलब सीधा सा जो मैंने बताया कि वो डिप्रेशन टाइप बन गया उसको बोल रहा हूँ सर्क। तो सर्क हो गया, हॉर्न हो गया, आर्टिस हो गया, कूल हो गया, मोरेन हो गया, लेटरल मोरेन हो गया, मोरेन हो गया, और हैंगिंग वैली हो गया, यू शेप्ड वैली, ये हमारा ग्लेशियर से बनती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से समझनी है। आप कह रहा है ग्लेशियल वैली, ग्लेशियर की जो ग्लेशिएटेड वैली कैसे बनती है, मेरी वैली टफ कैसे बनते बनने, तो पहले देखना है कि ग्लेशियल वैली टफ लाइक यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली बनती हैं विद ब्रॉड फ्लोर एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड टी स्टिफ दिस वैली शेप्ड अपीयरेंस देयर मे बी लैक्स आउट टू बी रॉकी। इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, इसको समझने के लिए मुझे एक मैप और ला रहा हूँ आपको, यू शेप्ड वैली कैसे बनती हैं। इसी मैप से समझो, ऊपर वाले से, ये ग्लेशियर की मेन रिवर है ये वाली। अब यहाँ से एक वैली से क्या है कि वो यू शेप में ऐसे होगी, यहाँ से क्या है बर्फ धीरे धीरे आ रही होगी नीचे की तरफ ग्लेशियर में, इसको बोलूँगा मैं यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली। और यहीं पे ऐसे करके लटकते हुए वैली बन जाएगी, उसको बोल दूंगा हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैलू। और ये मेरी मेन रिवर है, किसकी मेन रिवर ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर की मेन रिवर है। और जो रिवर जिसमें ये मेन रिवर है, ऊपर से यू शेप्ड कट कट के आएगा, जैसे हमारा एक तरीके से मान लीजिए वो रिवर में आता था, और ये मेरी ग्लेशियर की रिवर है, फर्क इतना ही है। वही इसमें समझाने की कोशिश की गई है। यू शेप्ड वैली कौन सी है, यू शेप्ड वैली, वो सारे ट्राइंगुलर टाइप बारे। आप कह रहे हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या क्या बनते हैं, डिपोजिशन में सबसे पहले आता है मोरेन। मोरेन का सीधा सा मतलब हुआ कि एक तरीके के वहाँ पे जो प्लेन बन रहे थे, हमारी कहाँ पे रिवर्स में जो प्लेन बन रहे थे, यहाँ पे जो ग्लेशियर अपने सेडिमेंट छोड़ देता है उसको बोल देते हैं मोरेन। दे आर लॉन्ग रिड्स डिपोजिशन ग्लेशियर टिल टर्मिनल मोरिन आर लॉन्ग रिड्स एंड डेब्रिज डिपोजिशन इन द एंड ग्लेशियर लेटरल भी हो सकते हैं along with the side parallel to the glacier valley the lateral moraine may be joined in terminal moraine is forming in the horseshoe shaped ridges they have can be many lateral moraine, ये सारी these moraine partly fully on their origin and glacier, ये सारी चीज़ें अब इनको समझने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। ये वाला देख लो, यहाँ से समझ लो। ये है कि वेरियस डिपोजिशनल, अगर देखो कि ग्लेशियर, अगर इसमें और होगा मोरेन का टॉपिक मैप, इससे ही समझ लो यार। ये ग्लेशियर अगर मूव हुए तो एक एक सीधी सी बात है, एक बांध टाइप, डाम या रिड्स टाइप बन जाता है, किसका, ग्लेशियर्स का। किसी भी अगर मान लीजिए ये रिवर है, तो ग्लेशियर का यहाँ से मूवमेंट हुआ, तो ये जो रिड्स बन रहा है रिवर के, ग्लेशियर रिवर के आसपास, इसको बोल रहा हूँ मोरिन टाइप। उसको मोरिन है, इनमें मैप डाले नहीं है, वही मोरिन के बारे में सूदा बताया। दे आर लॉन्ग रिड्स डिपोजिट ग्लेशियर टिल टर्मिनल मोरिन एंड लॉन्ग रिड्स डेब्रिस, ये सीधा इसी में बताया है कि मैनी वैली ग्लेशियर रिट्रीटिंग रैपिडली लीव इरेगुलर सीट टिल ओवर देयर वैली सच डिपोजिट बेरिंग ग्रेविटी थिकनेस कॉल्ड ग्राउंड मोरिन, और वो सारे मोरिन। मोरिन का मतलब सीधा सा एक ग्लेशियर से बनने वाली रिड्स हैं, ये हमें समझ लेना है इसका। फिर कह रहा है एस्कर्स, एस्कर्स, एस्कर्स क्या होते हैं, व्हेन ग्लेशियर मेल्ट एंड समर द वाटर फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द आइस सीप डाउन अलोंग विद द मार्जिन इवन मूव, वही सारे कि सीधा सा वो ग्लेशियर फ्लो होगा और थ्रो holes in these water accumulate beneath the glacier and flow like stream and channel beneath the, ये सीधी सी बात है कि यार ये
ये मान लो ये वाला कि जो ये रिवर फ्लो के आ रही है, एस्कर्स ये रिवर फ्लो होके आ रही है, यहीं पे ऊपर बन रही है बी शेप्ड यू शेप्ड वैली, और यहीं पे बन जाएगी जैसे ये मान लो हैंगिंग वैल्यू। अपना जो आइस है या ग्लेशियर से नीचे नीचे आएंगे, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी एस्कर की एज कम्पेयर टू द यू शेप्ड वैली। तो यहाँ से सीधा एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि जो एस्कर्स का रिवर है, किसकी, रिवर ऑफ ग्लेशियर्स की, वाटर मूव कर रहा है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे जो कटाव से होके वो आएगी, उसकी को मैं लो हैंगिंग वैली। तो एस्कर डिपोजिशन की वजह से बन रहा है, और जो मेरी यू शेप्ड वैली या हैंगिंग वैली मेरी इरोजन की वजह से बन रही है। तो जैसे ये यू शेप्ड वैली मेरी बन के चली आई, ये यू शेप्ड वैली किस पे बन रही है, ग्लेशियर में बन रही है। तो इसको मैं एस्कर और ग्लेशियर में मुझे अंतर, एस्कर मेरा डिपोजिशन की वजह से बन रहा है और ग्लेशियर मेरा बन रहा है एस्कर मेरा डिपोजिशन की वजह से बन रहा है, एस्कर डिपोजिशन की वजह से बन रहा है कि जो धीरे धीरे मेल्ट करेंगे, जब भी ग्लेशियर समर गर्मी आएगी, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, आइस नीचे की तरफ आएगी और वो एक रिवर में फ्लो होके चली जाएगी। उसको मैं सच ए स्ट्रीम ओवर द ग्राउंड एंड नॉट वैलीज, इसको मैं बोल दूंगा एस्कर। फिर कह रहा आउटवास्ट प्लेन का मतलब जिस एरिया से कि द प्लेन दैट फुट इन द ग्लेशियर माउंटेन की बगल में, अगर ये मान लीजिए कि ये माउंटेन है, नहीं सॉरी, ये माउंटेन है, यहाँ पे जो मेरा क्या है कि यहाँ पे जो ग्लेशियर छोड़ के जाएंगे अपने सेडिमेंट्स, उसको बोलूँगा आउटवास्ट प्लेन्स। कि द कॉन्टिनेंटल शूज एंड वही सारे आउटवास्ट प्लेन्स क्या होते हैं, ग्लेशियर जो ड्रम लाइन्स क्या होते हैं, ड्रम लाइन्स का सीधा अगर इसमें हुआ, ड्रम लाइन भी ग्लेशियर से ही रिलेटेड है। ये ड्रम लाइन एस्कर्स में अब डाले ही नहीं है आज। देखो ड्रम लाइन का सीधा सा मतलब समझो, ग्लेशियर अगर ग्लेशियर्स हैं, अगर ये ग्लेशियर्स मान लीजिए मूव किए, तो वहाँ पे एक रिड्स टाइप बन जाती, डाम टाइप जो बन जाती है, ग्लेशियर मूव कर जाते हैं। ऐसे ही मान लो कि ये डैम टाइप बन गई, ये रिवर की मान ली ग्लेशियर रिवर है, दोनों तरफ से डून्स वगैरह बन गए, एक ऐसे करके जो शेप बन जाती दोनों तरफ से, उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, उसको मैं बोलूँगा सीधा सा मतलब जो मैंने कहा ड्रम लाइन, इसको मैं बोलूँगा ड्रम लाइन। तो इन्होंने मैप नहीं डालना है यार। तो आउटवास्ट मेरा, ड्रम लाइन मेरी, एस्कर्स मेरे, ये किससे बन रहे हैं, ग्लेशियर के डिपोजिशन से। एस्कर्स जस्ट लाइक एज ए रिवर ऑफ द ग्लेशियर। आउटवास्ट प्लेन का मतलब किसी भी माउंटेन में अगर वहाँ से माउंटेन से सीधा सा ग्लेशियर फ्लो के आ रहा है, वहाँ पे थोड़े से सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन छोड़ जाता है, उसको बोल रहा हूँ आउटवास्ट प्लेन। ड्रम लाइन का मतलब वो सीधा सा रिड्स टाइप स्ट्रक्चर बना के छोड़ देता है, ड्रम लाइन जिससे बोल रहा हूँ। उससे पहले हमने मोरेन पढ़े, तो मोरेन एक तरह का वो अब आता है वेव्स एंड करंट की वजह से। पानी में दो तरीके से बन सकती है कि इरोजन की वजह से बन सकती है, क्लिफ टेरिस, ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सीधा सा बताया कि हम जो वेव्स होती हैं हमारी, ओशन की वेव्स होती हैं, उनकी वजह से क्या क्या बन सकता है, और जो ओशन की करंट होती है उनकी वजह से क्या क्या बन सकते हैं। दो तरीके के फिर पढ़ने, इरोजन की वजह से बनना, एक इरोजन अगर जाएगी वहाँ से कोई भी विंड तो इरोजन करके ले जाएगी, वहाँ पे एक ओशन में बनेगा, और एक बनेगा मेरा कहाँ पे, एक बनेगा डिपोजिशन में। तो इरोजन में क्या है, क्लिफ टेरिस केव्स एंड स्टेक, क्लिफ, इसको समझो कि अगर इसको देखो, ये क्या है कि ये मेरा क्या है कि ये जैसे ही आएगी रिवर यहाँ पे, सॉरी नॉट करंट या वेव्स, ये रॉक है, रॉक को इरोजन करके ले जाएगी। तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये एरिया, ये जो इसको मैं बोल रहा हूँ क्लिफ, ये एरिया को मैं बोल रहा हूँ क्लिफ किसकी वजह से बन रहा है, करंट, वही है क्लिफ। फिर अगर देखो ये अंदर की तरफ रॉक अगर सेडिमेंट्री है, तो अंदर की तरफ पानी अंदर चला जाएगा, उसको बोल दूंगा केव्स।
और धीरे धीरे क्या होगा कि अगर कोई वो है तो वो एक सिर्फ एक रह जाएगा, इसको बोल दूंगा स्टेक। स्टेक कोई छोटा सा रॉक रह गई किसमें, ओशन में, करंट की उसके बीच में, तो उसको बोल दूंगा स्टेक। वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि स्टेक क्या होता है, क्लिफ, टेरिस क्या होता है, टेरिस समझ लो, टेरिस का भी इसमें क्या है, टेरिस भी बता रहा हूँ। टेरिस 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 तो दिया है, डाला है शायद, टेरिस, ये देखो, अगर मेरा पानी लेके आई ऊपर से इरोजन करके चलेगी तो टेरिस लाइक स्ट्रक्चर बना के चलेगी। क्या मेरी क्या करंट या मेरी कहूँ मेरी वेव्स टेरिस लाइक स्ट्रक्चर बना के चली गई ऑन द बैंक ऑफ द ओशन। ओशन पे, उसको मैं बोल रहा हूँ सीधी सी बात, उसको मैं बोलूँगा क्या, उसको मैं बोल दिया मैंने टेरिस। और देखो धीरे धीरे इरोजन करके ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने कहा खड़ा रह गया, इसको बोला सी स्टेक। और सेडिमेंट, वो सारी चीज़ें, सेडिमेंट तो सभी समझ में आता है, सेडिमेंट तो मैंने पढ़ा केप बन रही है मेरी, ठीक, टेरिस बन रही है और क्लिफ बन रही है और एक स्टेक बन रही है। किसकी वजह से स्टेक, ये चारों मेरी किसकी बन रही है, करंट के इरोजन की वजह से। कि अगर मेरी ओशन करंट आ रही है बहुत तेज और रॉक को धीरे धीरे, बहुत बड़ी रॉक को धीरे धीरे ले जा रही है, बहुत बड़ी रॉक को धीरे धीरे काट के ले जा रही है, अगर वो धीरे धीरे काट के ले जा रही तो बहुत साल में क्या होगा कि वो रॉक क्या है, कि वो रॉक तो वो ये पूरी रॉक क्या है, नीचे समुद्र, इसको जो एरिया बनी मेरी सीधा सा है। तो अगर आप कहीं पे भी जाओ ओशन के एरिया में तो वो नहीं कहता कि वहाँ से लेनी है व्यू पिक्चर, तो सीधा सा कहना है कि मुझे स्टेक पे क्लिफ पे जाना है, तो दिस इज क्लिफ। किसकी वजह से बन रहा है, ओशन की वजह से। पानी आएगा फिर इरोजन करके ले जाएगा, पानी आएगा फिर इरोजन करके ले जाएगा, स्टेक। और जो सेडिमेंट अगर रॉक है तो उसमें अंदर चला जाएगा, उसको बोल दूंगा केप। और दूसरी तरफ जो मैंने कहा टेरिस, टेरिस का सीधा सा मतलब कि अगर मेरी करंट आएगी वो धीरे धीरे टेरिस बना के ये चली जाएगी, ये टेरिस, उसको बोल दूंगा टेरिस। और अगर कोई भी एक सिंगल मेरा खड़ा रह गया धीरे धीरे किसी एरिया में इरोजन करते करते, इसको वो बोलूँगा स्टेक। स्टेक यही एनसीईआरटी लिखती है। सिर्फ इजी है टॉपिक, बस हमें विजुलाइज करना है, इसमें है कुछ नहीं। अगर पूछेगा तो विजुलाइजेशन ही पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। वही कह रहा है कि क्लिफ क्या होते हैं, टेरिस क्या होते हैं, केव्स क्या होते हैं, स्टेक क्या होते हैं। वही अगर पढ़ोगे तो वही निकलेगा। वेव कट क्लिफ एंड टेरिस आर टू फॉर्म यूजुअली फाउंड वेयर इरोजन, इरोजन की वजह से होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल शी क्लिफ आर स्टीप, स्टीप होते हैं बहुत ज़्यादा एट द फुटिल। और ये सारी चीज़ें अगर आप में देखोगे तो ये जो मैंने बताया वही आके निकलेगा। तो इसमें सीधा इरोजन लैंडफॉर्म विद द ग्लेशियर की हेल्प से मेरे क्या बन रहे हैं, इरोजन लैंडफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर क्या बन रहा है। पहला मेरा बनेगा क्लिफ, क्लिफ के बाद मेरा बनेगा केव्स, फिर मेरा बनेगा स्टेक और मेरा टेरिस। टेरिस ये इरोजन की वजह से बन रहे हैं मेरे। सीधी सी बात है कि जैसी रॉक का नेचर होगा, अगर रॉक का नेचर सेडिमेंटेशन है तो वहाँ पे केव्स बहुत आसानी से बन जाएगा। वही सारी चीज़ें हैं। अब आ जाता है डिपोजिशनल की वजह से। डिपोजिशन की वजह से करंट या विंड में करंट, या मेरी सीधी सी कह सकता हूँ मैं, करंट क्या बनाती है, तो दो तरह के लैंडफॉर्म बनाती, बीच एंड ड्यून्स। बीच एंड ड्यून्स, बीच तो सबको ही पता है कि समुद्र के अंदर से करंट क्या लाएगी, सेडिमेंट, और बैंक पे छोड़ जाएगी, उसको मैं बोलूँगा भी धीरे धीरे, और वहाँ पे और ज़्यादा छोड़ जाएगी तो बीच ही धीरे धीरे ड्यून्स में चेंज हो जाएगा। वही सारी चीज़ें इसमें देखो, ये वाला, ये ऐसे करके यहाँ से सीधा करंट आ रही है, ये डिपोजिशन छोड़ के जा रही है, तो इसको बोल रहा हूँ बीच। अगर ये डिपोजिशन एक बाल टाइप स्ट्रक्चर में हो गया, मान लीजिए एक डैम टाइप धीरे धीरे हो गया, डैम टाइप हो गया, अगर यहाँ से देखो, अगर ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसमें और कोई, ये वाला, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये क्या है, डून्स। डून्स कि ये समुद्र आया, समुद्र एकदम करके ऐसे करके यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट की है, बहुत बड़ा हीप बना के चला गया। एक दिन में नहीं हो रहा है ये, इसमें हजारों साल लग रही हैं, इसको बोल रहा हूँ डून्स।
और बीच में सेडिमेंट लगभग प्लेन एरिया में होते हैं। वही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। देखो ये वाला भी मैं देख सकता हूँ क्लिफ का, ये वाला मैप क्लिफ का ज़बरदस्त। क्लिफ क्या होती है, ये मेरा ज़बरदस्त मैप है क्लिफ का। ये ग्लेशियर का में मोरेन बन रहे हैं, यहाँ से मोरेन। ये वाला मैप और ज़बरदस्त है, मोरेन यहाँ ग्लेशियर के बन रहे हैं, ये और ज़बरदस्त मैप है। तो इसको देखो, बीचेस और ड्यून्स का मतलब कि बीच क्या होते हैं, बार, बैरियर्स, स्पेट्स। बार और बैरियर्स क्या होते हैं, बीच हमने समझे क्या होते हैं कि अगर कोई भी ओशन अपनी करंट के साथ या वेव्स के साथ क्या लेके आया, सेडिमेंट लेके आया और बैंक पे छोड़ गया, उसके किनारे पे छोड़ गया, उसकी वजह से जो बना उसको मैं बोला बीच। और वो बीच ही धीरे धीरे और ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो गया, वो बन गया ड्यून्स। ये हो गया। अब आ जाता है बार्श बैरियर एंड स्पेस, बार्श बैरियर्स एंड। ऐसे समझो कि समुद्र के कभी कभी क्या होता है, बीच में एक बार्स बन जाता है, एक रीड्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। किसकी वजह से, अगर ओशन की लहर इधर से भी आ रही, अचानक इधर से भी आ गई, तो बीच में सेडिमेंटेशन हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं बार बैरियर। ये देखो, ये देखो, ये क्या बन रहा है मेरा, ये ओशन की लहर कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी, तो यहाँ पे ये मेरा सीधा सा बन गया एक बार। इसको क्या है, ये मेरा सीधा सा, फिर ये बार धीरे धीरे चेंज हो गया बैरियर में दोनों के बीच। कि इधर से भी अगर मान लीजिए, अगर इधर से भी करंट आ रही, इधर से भी कभी कभी आ जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सीधा सा सेडिमेंटेशन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से जो भी लैंडफॉर्म बन रहा है उसको बोल रहा हूँ बार, या मैं कह रहा हूँ बैरियर। वही एनसीईआरटी कह रही है, इजी है, इसको सिर्फ मैपिंग से ही विजुलाइज कर लो, इतना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं। वही चीज़ उसने घुमा फिरा के करी होगी कि ए रिड्स टाइप सैंड फॉर्म्ड इन द सी एट द ऑन शोर ऑफ द जोन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द लो टाइड की वजह से बन रहा है वो सारी स्फीट। उसको सीधे मैंने बार बना, फेरियर स्फीट्स में बना। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बार वेरी। अब आ जाता है विंड। विंड की वजह से क्या है कि विंड अगर मेरी डेजर्ट एरिया में चल रही है तो वहाँ इरोजन की वजह से बनाएगी और डिपोजिशन की वजह से बनाएगी। इजी टॉपिक है, तो पहले हम समझते हैं इरोजन की समय। प्रीडोमिनेंट एंड पेडिमेंट प्लेन्स वगैरह बनते हैं कि अगर विंड किसी एरिया में चल रही है तो वहाँ पे ये, इससे अगर थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसमें नहीं है, इसमें मैप नहीं है, कि अगर विंड अगर कहीं पे भी चल रही है, सीधी बात, तो अगर ये माउंटेन है, ऐसे समझो कि लैंडस्केप इवोल्यूशन डेजर्ट एरिया में, तो अगर मान लीजिए डेजर्ट एरिया है तो यहाँ से जो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स छोड़ के जाती है सैंड की वजह से, उसको मैं बोलता हूँ पेडिमेंट और पेडी प्लेन्स, और इसके नीचे पेडी प्लेन्स। यहाँ मुझे कुछ इससे अगर समझने की कोशिश करो, ये जो मेरा एरिया बन रहा है ये वाला, ये पेडिमेंट्स है, पेडिमेंट्स। इसके नीचे हल्का सा बनेगा वो पेडी प्लेन्स वगैरह बनेगा। वही बुक में प्रॉपर मैप नहीं है इसमें ना, और बेटर बताता। इसको ऐसे समझो कि लैंडस्केप इवोल्यूशन इन द डेजर्ट प्राइमरी कंसर्न विद द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडोमिनेंट सेंट्रली लाइन रॉकी फैक्टर। ये रॉक वगैरह पे बन रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स। पेडिमेंट्स का मतलब सीधा इरोजन से होके आया और ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गया पेडिमेंट्स, कि ये सीधा जो स्ट्रक्चर बना इरोजन होके ये वाला, इसको बोला मैंने पेडिमेंट्स। और इसके नीचे जो बनेगा, इसके नीचे जो बनेगा, इस पर थोड़ी थोड़ी घास वगैरह अगर कहीं कहीं मिल जाएगी, मतलब क्या नाम है, क्या कह सकते हैं कि थोड़ी सी अपनी क्या कह सकते हैं उनको, झाड़ियाँ टाइप मिल जाएगी, उसको मैं बोलूँगा पेडी प्लेन्स, पैडी प्लेन्स वगैरह बोल दूंगा। यही सीधा सा मुझे समझ में आ रहा है कि पेडी प्लेन्स ये किसकी वजह से बन रहे हैं, विंड के इरोजन की वजह से, क्योंकि विंड इरोजन करके लाई है, उसकी वजह से ये बन रहे हैं इरोजन। इसी इरोजन की वजह से बन रहे हैं पैडी प्लेन्स। इरोजन की वजह से बन रहे हैं पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स। फिर कह रहा है प्लेयार्स। प्लेयार्स का मतलब सीधा सा समझो इसमें अगर है कि
किसी एरिया में अगर विंड इरोजन करके ले गई, इरोजन करके धीरे धीरे ले गई, इरोजन करके ले गई, वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया, और वहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो गया तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या एक लेक टाइप बन गई, बारिश वहाँ पे पानी भर गया, उसको मैंने बोल दिया प्लेयार्स लेक या प्लेयार रीजन। वही एनसीईआरटी कह रही है कि प्लेयार रीजन्स क्या होते हैं, इसमें सिर्फ समझना इसलिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। प्लेन्स बाई फार मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म इन द डेजर्ट इन बेसिन विद द माउंटेन एंड हिल्स अराउंड द अलोंगसाइड द ड्रेनेज लो। वही कह रहा है कि डेजर्ट एरिया में अगर कोई रीजन है वहाँ से अगर इरोजन हुआ तो इरोजन की वजह से क्या है कि अगर ये माउंटेन है इस साइड में, ये एक इस साइड माउंटेन एक इस साइड, यहाँ पे अगर इरोजन हुआ तो यहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप बन जाएगा, इसको बोलूँगा प्लेयार्स। तो ये सीधा बताना है कि ये किसकी वजह से बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है, विंड के इरोजन से। कहाँ बन रहा है, डेजर्ट एरिया में। प्लियास, प्लियास जिससे बोले डिफ्लेशन ऑल ओवर कैप्स। ये मशरूम टेबल एंड पेडिस्टन, ये डिफ्लेशन का मतलब ये सीधा वेदरिंग की वजह से हो रहा है, इरोजन की वजह से होता है। मशरूम टेबल एंड पेडिस्टन रॉक, देखो मशरूम कहाँ बनता है, धीरे धीरे ये देखो मशरूम कि इरोजन की वजह से क्या है कि इरोजन करके चली गई, रॉक एक मशरूम टाइप स्ट्रक्चर में आ गई, और जो नीचे आ गया उसको टेबल बन लिया, और ये पूरे स्ट्रक्चर को बोल दिया मैंने मशरूम। तो वही सीधा सा इसमें कहा है कि मशरूम कहाँ पाया जाता है मेरा, ये मेरा डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। किसकी वजह से बनता है, इरोजन की वजह से। वही कह रहा है कि मैनी रॉक आउटपुट इन द डेजर्ट इजिली ससेप्टेड विंड डिफ्लेक्शन एंड, मतलब धीरे धीरे अगर मान लीजिए ये रॉक है, ये रॉक ऐसे है तो धीरे धीरे क्या है कि ऐसे ऐसे कटना शुरू हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा मशरूम की टाइप में। वो किसकी वजह से बन रही, विंड के इरोजन की वजह से, उसको बोल रहा हूँ विंड की मशरूम। उसका टेबल भी बनेगा ये ऊपर वाला, ये सारी रॉक्स का। फिर क्या है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म विंड की वजह से क्या बन रहे, सैंड ड्यून्स वगैरह। सैंड ड्यून्स का मतलब कि अगर इस तरीके से बहा के ले गई तो इस तरफ जो सैंड ड्यून्स बना, कि जो ये बन रहा है कि इधर क्या है, इधर तो पैडी प्लेन्स बन गए मेरे, और इधर क्या है, सीधी सी बात कि अगर इधर से लेके आई तो ये जो एरिया बना मेरा, ये सैंड ड्यून्स बन गए। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, डिपोजिशन की वजह से बना, उसको मैं बोल रहा हूँ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स, ये सैंड ड्यून्स बने। सैंड ड्यून्स का मतलब सीधा सा कि विंड किसी भी डेजर्ट एरिया में डिपोजिशन कर रही है, किसका, मिट्टी का, रॉक का, उसको मैं जो भी ड्यून्स बन रहा है उसको बोल रहा हूँ सैंड ड्यून्स। ड्राई हॉट डेजर्ट गुड प्लेस इन द सैंड ड्यून फॉर ऑब्स्ट्रक्टेड इनिशिएट इन द फॉर्मेशन और आर इक्वली इनपुट देयर कैन बी ग्रेट वेराइटी ऑफ ड्यून्स फॉर्म। फिर बार्कन्स आ जाते हैं। बार्कन्स का मतलब क्रीसेंट टाइप, जो मेरा क्रीसेंट टाइप चंद्रमा टाइप आ जाता है किसका, उसी का, उसको मैं बोल रहा हूँ बार्कन्स। वही सैंड ड्यून्स का पैराबोलिक बार्कन्स, ट्रांसवर्स बार्कन उसी का नाम है, इतना ज़्यादा अंदर जाने की। इसको मैं बोलूँ कि इसका अगर इसका सेफ ये मेरा चंद्रमा टाइप आ जाए तो इसको मैं बोल रहा हूँ बार्कन्स। ये सीधा सा यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, बार्कन्स क्या होते हैं। ये सीधी सी एनसीईआरटी में ये हमारा टॉपिक है, इसको हमने समझने की कोशिश की। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ हमें ये मैप से समझना है क्या है, सी स्टेक क्या होते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।